प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध तारों को दो प्रकार से संयोजित किया जाता है। नंबर 1, श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए इस संयोजन में क्या होता है, एक किरण आरेख परिपथ का निर्माण करती है। ये कोई चालक तार है। इसको R1, R2, R3 B के स्विच K। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि ऐसा संयोजन जिसमें चालक तार R1 का दूसरा सिरा R2 के प्रथम सिरे से तथा चालक तार R2 का दूसरा सिरा R3 के प्रथम सिरे से एक लाइन में या कतार में या श्रृंखला में जुड़े हुए हों, ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें प्रत्येक चालक तार में धारा का मान समान और विभवांतर का मान अलग अलग होता है। इसमें धारा का मान समान लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है। ओम के नियम से चालक तार R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1 बराबर होता है IR1। इसी प्रकार चालक तार R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर हो जाएगा V2 बराबर IR2। R3 चालक तार के सिरों पर विभवांतर हो जाएगा V3 बराबर IR3। परिपथ का कुल विभवांतर हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 प्लस V2 प्लस V3। हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है IR। ओम के नियमानुसार V बराबर होता है क्या IR। तो कुल विभवांतर निकालें तो IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3।
आई, आर बराबर आई कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई लैप्स तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। तुल्य प्रतिरोध दोबारा से सुने। ऐसा संयोजन जिसमें चालक तार R1 का दूसरा सिरा R2 के प्रथम सिरे से तथा चालक तार R2 का दूसरा सिरा R3 के प्रथम सिरे से एक श्रेणी में जुड़े हुए होते हैं। ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, जिसमें धारा का मान समान लेकिन प्रत्येक चालक तार में विभवांतर का मान अलग अलग होता है। ओम के नियम से चालक तार R1 के सिरों के मध्य विभवांतर होता है V1 बराबर IR1। इसी प्रकार चालक तार R2 के सिरों के मध्य विभवांतर होगा V2 बराबर IR2। इसी प्रकार R3 चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर होगा V3 बराबर IR3। यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालें तो हम जानते हैं कि V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 और V बराबर हम जानते ही हैं कि IR होता है, तो IR बराबर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। IR बराबर I कॉमन ले लिया क्योंकि समान राशि है और बराबर रहती है, तो सूत्र बना R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I लैप्स हो गया तो तुल्य प्रतिरोध निकल के आया हमारा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम के 3 चालक तारों को श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजन में 6 वोल्ट के ऊर्जा स्रोत से जोड़ने पर परिपथ की धारा एवं तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 3, 4, 5 ओम के 3 चालक तार हैं। इनको श्रेणी क्रम संयोजन में 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ने पर परिपथ की धारा एवं तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, जो हम जानते हैं कि R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 बराबर दिया हुआ है 3 ओम, R2 बराबर दिया हुआ है 4 ओम, R3 बराबर दिया हुआ है 5 ओम और V बराबर यानी ऊर्जा स्रोत V बराबर वोल्ट दिया हुआ है 6 वोल्ट। ज्ञात क्या करना है, हमने R ज्ञात करना है और I ज्ञात करनी है धारा। तो तुल्य प्रतिरोध से निकालेंगे हम, तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे R बराबर R1 का मान 3 प्लस R2 का मान 4 प्लस R3 का मान 5 बराबर हो गया टोटल 12 है
ओम इसका तुल्य प्रतिरोध निकल के आया, 12 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध निकल के आया। अब हमें निकालनी है परिपथ की कुल धारा। तो हम जानते हैं कि I बराबर होता है ओम के नियम से V अपॉन R। ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से I बराबर होता है V अपॉन R। तो V का मान दिया हुआ है 6 वोल्ट, R ज्ञात कर लिया हमने 12 ये, तो I बराबर निकल के आया अपना 1/2 या 0.5 एम्पियर इतनी इसमें धारा बहेगी। दोबारा से 3 चालक तार हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम का सूत्र जो होता है तुल्य प्रतिरोध निकालने का, वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। R1 R2 R3 और V का मान इधर दिया हुआ है, R और I ज्ञात करनी है हमने, तो हम जानते हैं R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इनको जोड़ देंगे तो टोटल निकल के आया हमारा तुल्य प्रतिरोध 12 ओम। ओम के नियम से हम जानते हैं कि I बराबर होता है V अपॉन R। V का मान 6 वोल्ट दिया हुआ है, R हमने निकाल ही लिया, तुल्य प्रतिरोध 12 है, तो I बराबर हो जाएगा 1/2 या फिर 0.5 एम्पियर। अगला संयोजन है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन किरण आरेख निर्माण करते हैं। परिपथ चित्र, इस परिपथ में विभवांतर का मान समान होता है तीनों चालक तारों में। ये R1 चालक तार, ये R2 चालक तार, ये R3 चालक तार, इसमें विभवांतर का मान समान होता है, लेकिन प्रत्येक चालक तार में धारा का मान अलग अलग होता है। R1 चालक तार में प्रवाहित धारा I1, R2 चालक तार में प्रवाहित धारा I2 और R3 चालक तार में प्रवाहित धारा I3 होती है। इस संयोजन में सभी चालक तार या प्रतिरोध तार, सभी चालक तार या प्रतिरोध तारों का एक सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से संयोजित रहता है। या जोड़ा रहता है, जिसमें तीनों प्रतिरोध तारों के मध्य
विभवांतर का मान समान तथा प्रत्येक प्रतिरोध तार में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग रहता है। अलग अलग रहता है तो ओम के नियम से, ओम के नियम से चालक तार R1 में प्रवाहित धारा चालक तार R1 में प्रवाहित धारा I1 बराबर होता है V/R1, क्योंकि V का मान समान होता है प्रत्येक चालक तार में। इसी प्रकार चालक तार R2 में प्रवाहित धारा I2 बराबर होता है V/R2। इसी प्रकार चालक तार R3 में प्रवाहित धारा I3 बराबर होता है V/R3। परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। सूत्र से I बराबर हम जानते हैं V/R होता है ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो समीकरण में I का मान रखने पर V/R बराबर हो जाएगा V/R1 I1 का मान प्लस I2 का मान V/R2 प्लस I3 का मान V/R3। V/R बराबर V आ गया कॉमन, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इसे रिलैप्स। तो आगे बचा आपका 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। यदि हम प्रत्येक चालक तार में विभवांतर का मान ज्ञात करें, प्रत्येक चालक तार में धारा का मान ज्ञात करें, तो धारा निकालने के लिए हम निकालेंगे, जैसे चालक तार I1 में धारा है V/R1, I2 में धारा निकालेंगे V/R2 और I3 में धारा निकालेंगे हम V/R3। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं जिससे हमें ना ये समझ में आ जाएगा। जैसे 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम के 3 चालक तारों को समांतर
क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर निम्न को ज्ञात कीजिए। पहला, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। दूसरा, परिपथ में धारा। तीसरा, प्रत्येक चालक तार में धारा। ये ज्ञात करनी है। तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में धारा यानी कुल धारा, और प्रत्येक चालक में धारा। तो हम जानते हैं कि तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 R2 आपको दिए हुए, R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर दिया हुआ है आपको 2 ओम, R3 बराबर दिया हुआ है आपको 3 ओम और V बराबर दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो 1/R बराबर हो जाएगा आपका 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। लैसे लिया, इसका लैसे आया कितना 6 प्लस 3 प्लस 2 बराबर हो गया आपका 11/6। 1/R बराबर, तो R बराबर निकल के आया 6/11। ये आपके परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो गया। अब हमने निकाल लिए परिपथ में कुल धारा। तो परिपथ में कुल धारा हम जानते हैं कि I बराबर होता है V/R। तो V का मान 6 दिया हुआ है और R हमने ज्ञात कर लिया 11/6। 11/6। I बराबर V/R। V का मान दिया हुआ है आपको 6 और R का मान आपने ज्ञात कर लिया 11/6। या 6/6 R बराबर है अपना 6/11। तो V बराबर हो गया 6/6 गुणा 11। 6 से 6 कट गया तो अपना आया I बराबर 11 एम्पियर। ये कुल धारा हो गई। अब प्रत्येक चालक में धारा। प्रत्येक चालक में धारा R1 चालक तार में धारा I1 बराबर होगा V/R1। तो
I1 बराबर हो गया 6 दिया हुआ है, R1 का मान 1, तो बराबर ये हो गया आपका 6 एम्पियर। इसी प्रकार R2 चालक तार में धारा I2 बराबर V/R2, तो I2 बराबर हो गया V का मान 6 दिया हुआ है, R2 है अपना 2 बराबर 3 एम्पियर। इसी प्रकार चालक तार R3 चालक तार में धारा I3 बराबर होगा V/R3, तो I3 बराबर 6/R3 का मान कितना था अपना 3 बराबर 2 एम्पियर। ये प्रत्येक चालक तार में धाराएं हैं अपनी। कुल धारा के बराबर आ जाएगा ये 6, 3, 9 और 2 11 एम्पियर, और परिपथ की कुल धारा भी अपनी 11 एम्पियर निकल के आई। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। नमस्कार।